लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं रहने देना, अपन की लेना, अपने गिन तो नहीं रही। ऐसी ही सेम घटना कुछ समय बाद हमारे जीवन में घट जाती है, हमारे साथ ही घट जाती है। ये बात का क्या वजन है? बहुत सारे काम हम ऐसे ऐसे करते हैं हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं भाई ना तो मेरा भाई करना चाहिए, ना मेरी बहन करनी चाहिए, ना मेरा बच्चा करना चाहिए, ना मेरी लड़की करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम आप भी करते होंगे, शायद मैं भी करता हूँ। राम राम मेरे भाइयों, सब कैसे हो? मित्रों, आज आपको समाज की एक नए चेहरे को आपके सामने दिखाते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। लोग कहते हैं गरीबी आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, अपराध बढ़ गए हैं। पर एक लोगों की माली हालत के बारे में आपको दिखाते हैं कि ये बर्तन रात में उरी भूल गया था, ठीक है, ये रात के उरी पड़े हैं। एक दिन वहाँ पे हमने 1 किलो मूंगफली का पैकेट रखा, वो मूंगफली का पैकेट किसी ने नहीं उठाया, और इसकी जगह या वो मूंगफली के पैकेट की जगह यहाँ पे एक बीड़ी का बंडल पड़े होंदा, यहाँ पे 100-200 रुपये पड़े होंदे, या फिर उरा मोबाइल पड़े होंदा, या फिर उरा शराब का क्वार्टर पड़े होंदा, ठा लेंदे। तो कहने का मतलब है कि लोग संपन्न हो चुके हैं, लोगों के अंदर इतनी गरीबी नहीं रही है कि वहाँ छोटी मोटी चीज़ ठावाएंगे। हाँ, दुकान में से फ़ोन उठा के ले जाते हैं, इनका फिर वीडियो देख देख के बुलाने पड़ते हैं हमारे को। तो इसलिए हम एक विशेष दिशा में ही काम कर रहे हैं कि हमारा समाज कैसा हो। ये समाज सही चल सकता है अगर इस पे हम कंट्रोल रखें। कंट्रोल कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं कोई, बस यही है। और इस घटना से आप क्या समझे, कुछ स्पेशल विचार हो तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि हम ये मानते हैं एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट। हर किसी का विचार एक अलग विचार है जो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, देश को एक दिशा दे सकता है, गति दे सकता है। तो इस घटना से आप क्या समझेंगे, मेरे को ज़रूर कमेंट करना सर, और या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ये रात देखो यही छोड़ गया था, और बीच बीच में रात को उठ के कैमरे में देखता भी रहा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन इसको उठा रहा कौन नहीं। देखो कोने में अभी भी पड़ी हुई है वो जो बर्तन से हैं। रात में देखा मैंने, फिर सवेरे फिर देखा, ऐसे देखते देखते सवेरे फिर हो गई, और सवेरे आके फिर मैंने ये उनको उठा ही लिया। पहले वीडियो बनाई है कि भाई देखो ये क्या क्या हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं आपने देखी, इससे आपको क्या लगा? जो सुबह सुबह का ये मंजर था अपने आप में एक मेरे लिए भी बहुत शिक्षाप्रद है। हमारे यहाँ पे मैं तो देखो पुंडरी की बात करूँगा, पेट भरे हुए है भाई साहब इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से लोग देखता हूँ मैं, लेकिन लोगों के मन नहीं भरे हुए हैं, मन में लालसाएं हैं। तो इस मन की इच्छाओं के अनुकूल ये आदमी उल्टे सीधे काम करता रहा है। हृदय आत्मा आत्मा भी बहुत सारी बार हमको झंझोड़ती है, क्योंकि भगवान ने हमको भेजा तो कुछ और करने हैं धरती पे। जिस हिसाब से आत्मा तो वही आवाज़ देगी, और हम करते हैं नहीं वो काम, तो इस हिसाब से तो भी इंसान हिलता है आत्मा की आवाज़ से भी, वो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ करता है। तो दैट्स ऑल। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं यार काश कोई हो, या काश कोई होता मेरा जो मेरी हेल्प करता। या लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं रहने देना, अपन की लेना, अपने गिन तो नहीं रही। लेकिन वैसी ही सेम घटना कुछ समय बाद हमारे जीवन में घट जाती है, हमारे साथ ही घट जाती है। फिर वो मंजर याद आता है भाई हम उस दिन चुप थे और आज हमारे गिर वही घटना घटी, तो आज लोग चुप हैं। तो सिस्टम तो थोड़ा सा भाई बदलना पड़ेगा, और बदलना न्यू पड़ेगा। अपना कोई देश नहीं सुधारना है, अपना ने अपने से जो सहमत लोग हैं उनके साथ मिलके चलना है। बहुत सारी कमियां हम दूर कर चुके हैं, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें हमारी ज़िंदगियों में से ठीक करना है, चेंज करना है। ये बात का क्या वजन है, आप एक बात से समझ लेना। बहुत सारे काम हम ऐसे ऐसे करते हैं हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं भाई ना तो मेरा भाई करना चाहिए, ना मेरी बहन करनी चाहिए,
ना मेरा बच्चा करना चाहिए, ना मेरी लड़की करना चाहिए, और ना ही मेरे पिताजी करने चाहिए, ना ही मेरे माताजी करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम आप भी करते होंगे, शायद मैं भी करता हूँ। ये पॉइंट की बात है कि हमें करने का अधिकार है, हम करने का हमारा जी करा हम कर लेते हैं, और हम दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं भी ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो आसपास के सिस्टम में ना कहीं पे हमने कुछ ऐसी अपनी मनमानी मनगढ़ंत चीज़ें कर रखी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, या हमारे जीवन में किसी ने चीज़ें डाल रखी हैं। किसी ने डाल रखी हैं मतलब ऐसे लोगों ने हमारे लाइफ के अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रखा है जो हम लोगों पे राज कर रहे हैं। तो यह बहुत गहरा विषय है। धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें दिखाता रहता हूँ, धीरे धीरे हम इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। एक समय आएगा, एक मेहनती बढ़िया इंसान अपने जीवन को खुले स्वच्छंद रूप से जी सकेगा, और वहाँ पे उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा काश कोई होता। और ख़ासकर वो व्यक्ति जो हमारे से अटैच है, वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। एंड वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ पे कोई ऐसी इच्छा होती है वहाँ पे कोई रास्ता भी होता है, और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। वो रास्ता जल्द ही मंजिल तक जाए, हम सब के सहयोग से ही ये काम हो सकता है। तो सभी जने ऐसे ऐसे कार्यों में, ऐसी ऐसी तथ्यों पे, ऐसी ऐसी घटनाओं पे हम गौर करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जो कि हमारे जीवन में भी हो सकती है। आज किसी और के साथ घट रही है, कल को हमारे साथ घटेगी। तो बुद्धिजीवी इंसान उसी को कहेंगे जो घटनाओं से सीख लेके अपनी लाइफ को बेहतरीन बना ले, और यही सृष्टि का नियम है। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, वंदे मातरम।